गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज लगभग 6 या 7 दिन बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि मुझे वायरल था, जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा गला इम्प्रूव हुआ तो मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दी। देखिए आप सभी की जैसे क्यूरी थी, रेलवे में लगभग 11,558 वैकेंसी, यानी 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और आप लोगों के माइंड में एक डाउट है कि सर वैकेंसी जॉन वाइज कितनी है इस तरीके। लेकिन जॉन वाइज वैकेंसी जो भी है, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए केवल एक पोस्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक पोस्ट। और आपकी रणनीति भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। यदि सिलेक्शन चाहिए, एक पोस्ट आपके लिए बहुत है, यही सोच के चलिए। नंबर वैकेंसी मत सोचिए कितनी वैकेंसी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं सबके साथ, यानी कि आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन कुछ ही लोगों के साथ होता है। देखिए, इसको मैं पूरा बता चुका हूँ पहले आपको। आज मैं कुछ मेन बातें बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहला पॉइंट, आप पहले देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने डिस्कस किया था आपको कि सिलेबस क्या है। ठीक है, देखिए सिलेबस आपका सिंपल से मैथमेटिक्स है जो हर एग्जाम में आप देखते हो। ठीक है, रीजनिंग है और जीके, जनरल साइंस बोल लो, जनरल जीके बोल लीजिए। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो है कंसेप्ट है कि आपकी जो जीके है, जीके में जनरल साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही है। क्योंकि आप देखिए, पेपर उठा के देखिए। आप पहले तो आप पेपर उठा के देखिए, है ना। पहला पॉइंट आपने सिलेबस स्टडी किया पूरा, उसके बाद आप उठाइए पेपर। पेपर उठाने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी आधार पे आप अपनी रणनीति तैयार करोगे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो मैंने नंबर ऑफ टाइम्स एग्ज़ाम दिया है और उसको क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से आता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके, ठीक है, आपके पहले याद रखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे? कंसेप्ट क्या है, और सीधे के सीधा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा रेलवे में, याद रखिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस वक्त जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जनरल साइंस में भी वह क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका हम डेली जीवन में यूज कर रहे हैं, याद रखिए। और दूसरा, यानी कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एनसीईआरटी के, यानी आप साफ लिखा हुआ उसमें, एक एनसीईआरटी अप टू 10th स्टैंडर्ड, अप टू 10th, यानी हाई स्कूल तक की जनरल साइंस, हाई स्कूल तक की। तो सबसे बढ़िया तरीका आपके लिए क्या है, यानी जनरल साइंस जो है आपकी हाई स्कूल तक की, यानी एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए हाई स्कूल तक की, उनको पढ़िए आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये एनसीईआरटी जनरल साइंस पढ़िए। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इससे बाहर नहीं पूछे जा रहे। और इसके अतिरिक्त कोई डाउट्स है तो मैंने यदि वो भी नहीं पढ़ना चाहते हो आप, तो मैंने जो वीडियो आप लोग अपलोड किए उन वीडियो को एक बार देख लीजिए। अभी मैंने फिजिक्स केवल कराया है, फिजिक्स के वीडियो देख लीजिए। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया होगा। आपके 2 या 4 वीडियो में केमिस्ट्री के रखूँगा और उससे बाहर आप पेपर उठा के देख लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। देखिए, ये आपके जनरल साइंस के लिए होगी। ठीक है, अब इसमें कई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जोड़े गए हैं। एक तो कंप्यूटर्स का जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के भी टॉपिक्स है। और इसमें एक टॉपिक्स बिल्कुल अलग से बोला गया, ये यूएनओ है ना, यूएनओ और एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसकी एक आप अलग से थोड़ा सा स्टडी करके जाइए, क्योंकि जब अलग से बात दी गई है तो यूएनओ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और कंप्यूटर तो आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे बैंक का ले लीजिए, सब एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको मेन जो एक तो है जनरेशन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर्स में, दूसरा इसके कंपोनेंट्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर पूछे जाते हैं, यानी
नेटवर्किंग के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी और बेसिक कंपोनेंट्स यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर्स यानी कि और डिस्क्राइब्स द इस कंपोनेंट वेरियस कंपोनेंट यानी वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो ये तो आपकी इसकी थोड़ी मेन हो। इसके अतिरिक्त आपको बुक्स ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक, क्योंकि आपको मैंने जो पेपर देखा उसके हिसाब से आपकी लूसेंट जो है आपकी जीके की किताब आपकी सफिशिएंट किताब आपकी। ठीक है, तो जीके के आप एक तैयारी यहाँ से करोगे, लेकिन करंट के लिए आप कोई सी एक मैगजीन खरीदिए। जब आप रेलवे की अन्य एग्जाम की तैयारी करते हो आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण यानी पीडी सबसे अच्छी किताब है। वनडे टाइप के एग्जाम के लिए सबसे अच्छी किताब है आपकी। ठीक है, ये आपकी जीके के लिए हो गई। मैथमेटिक्स आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। मैथमेटिक्स के लिए चाहे आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़िए चाहे डी.एस. यादव से पढ़िए, दोनों ही किताब अच्छी है। आर.एस. अग्रवाल आपको कंसेप्ट बिल्ड करती है, लेकिन डी.एस. यादव आपको कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताती है आपको। एक बार पहले आर.एस. अग्रवाल लगा लीजिए जिससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद डी.एस. यादव पढ़िए जिससे आपकी क्विक मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स होगी। इसके अतिरिक्त आपको रीजनिंग के लिए भी आर.एस. अग्रवाल की बुक्स आती है, या कोई सी भी जो आपको सफिशिएंट लगती है टॉपिक्स के हिसाब से उठा के रख लीजिए। उसको बस नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़िए, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। बस फोकस कीजिए करंट के ऊपर कि करंट हमारी मैगजीन, मंथली मैगजीन जरूर खरीदिए आप। तो मंथली मैगजीन खरीदोगे आपकी करंट बिल्डअप होगा, यानी करंट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और जीके के लिए मैंने बताया लूसेंट, और आपकी जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक्स। मैथमेटिक्स की मैंने बता दी आर.एस. अग्रवाल या डी.एस. यादव कोई सी भी बुक्स ले लीजिए। एनसीईआरटी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई सी बुक्स ले सकते हैं। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। आपके रेलवे का पेपर एक कंसेप्चुअल पेपर रहता है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। यदि टफ होता है तो पेपर सभी के लिए टफ होता है, लेकिन हमेशा रणनीति बनाइए। पहले सिलेबस को स्टडी कीजिए, सिलेबस के बाद अपने पेपर उठाइए जो अभी तक पेपर क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। जब ये दोनों सेटअप अपने दिमाग में बैठ जाएगा तो अपनी रणनीति अपने आप निकल के आएगी। दूसरी बात, जिस दिन आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। चलिए, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट वीडियो में मैं आप केमिस्ट्री में नए चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।